आपके बाद आने वाली कई पीढ़ियों की सहायता के लिए ज्ञान के प्रति प्रेम, उसका पोषण व उसकी और भी प्रकाशन, ये जानकर हमेशा गर्व महसूस करें। हम दार्शनिक और ज्ञानदाता रह चुके हैं, जिनके योगदान में प्राचीन काल से मानव जाति की अनंतता सहायता की। ये थियरी बताती है कि अंतरिक्ष और समय लगभग 13.787 बिलियन वर्ष पहले एक साथ मिल गए। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में डार्क मैटर धीरे धीरे इकट्ठा होकर फिलामेंट्स और रिक्त स्थान की फोम जैसी संरचना बनाता है, जिस प्रारंभिक गर्म और सघन अवस्था को प्लैंक इपॉक अर्थात प्लैंक युग के नाम से जाना जाता है। समय की एक ऐसी संक्षिप्त अवधि जो की घात 10 सेकंड प्लैंक इपॉक के बाद अंतरिक्ष का अपने वर्तमान पैमाने पर विस्तार हो रहा है। यह विस्तार हमारी अपनी समझ से अलग था। जो किसकी स्थापना का प्रसंग है, उतना ही इसकी शुरुआत की कहानी दिलचस्प। इन तस्वीरों को देखिए। प्रक्षेपण के लिए तब छोटे रॉकेट के कलपुर से बैलगाड़ी। 2017 में भी एक ऐतिहासिक क्षण तब आया जब इसरो ने फरवरी महीने में एक ही मिशन पर 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च कर कीर्तिमान रच दिया था, और इसका श्रेय जाता है इसरो को। इसके बावजूद इसरो के विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों, उपग्रह प्रक्षेपणों और अनुसंधान परियोजनाओं पर काम थमे नहीं। इसरो का सफर इसी तथ्य में कि जहां तक हम जानते हैं, ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन शामिल है। ये अपने सबसे दुर्गम इलाकों में भी जीवन का पोषण करता है। वो दूसरे के रहने और बढ़ने के लिए आदर्श घर और निवास स्थान। इस पृथ्वी पर जीवन की कई सारी प्रजातियां, जिसमें कि हम सभी का नाम भी नहीं ले पाए, संबंध में रहती है और पनपती रहती है। हर एक अपने अस्तित्व और प्रसार के लिए दूसरे पर निर्भर रहती है। अरबों वर्षों में हमारी पृथ्वी विस्तार करते रहेंगे। यहाँ पर जीवन की प्रथम रूप दिखाई दी। समुद्र के सबसे गहरे बिंदुओं से जीवन भूमि और सबसे ऊंचे पहाड़ों की ओर चला गया। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आंतरिक कोर की सीमा पर तरल बाहरी कोर पृथ्वी के आंतरिक भाग के क्रमिक शीतलन के कारण जो हानिकारक विद्युत चुंबकीय विकिरण को हम पर हमला करने से रोकती है। कल्पना कीजिए, यदि मात्र एक दिन के लिए भी ये मैग्नेटिक फील्ड्स न होती, तो सारा का सारा जीवन